हेलो एवरीवन, मेरा नाम गरिमा है और आज हम लोग चैप्टर 10 जो है मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन उसका पार्ट 2 लेके आ गए हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने सेलुलर फ़ोन्स के बारे में पढ़ा था और पढ़ा था कि कौन कौन सी मॉडर्न फॉर्म्स होती हैं कम्युनिकेशन करने के लिए। ठीक है, इस पार्ट में हम लोग फैक्स के बारे में पढ़ेंगे और नेक्स्ट पार्ट में हम इंटरनेट के बारे में पढ़ेंगे और हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। रही बात ईमेल की और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, तो ये दोनों मैंने पहले से ही चैप्टर 5 में पढ़ा चुकी हूँ। मैं चैप्टर 5 में इन दोनों को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो अगर आपको ये दोनों समझना है तो आप चैप्टर 5 वाली वीडियो देख लीजिएगा। इसको मैं दोबारा से नहीं पढ़ाऊँगी। ठीक है, फर्स्ट वीडियो में हमने सेलुलर फ़ोन्स कर लिया था, इस पार्ट में हम लोग फैक्स करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में इंटरनेट करके चैप्टर ख़त्म करेंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्स, ठीक है, नाम आप लोगों ने सुना होगा, इसको एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज़ फैक्सिमिली। ठीक है, ये क्या होता है बेसिकली, जैसे हम लोग फ़ोटो स्टेट कराने जाते हैं या फिर किसी चीज़ का फ़ोटो कॉपी कराना चाहते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि प्रिंट कर दीजिए इसको सेम चीज़, तो उसी को वो जिस मशीन के थ्रू होता है उसी को हम लोग बोलते हैं फैक्स। ठीक, और बेसिकली अगर हमें कोई हमारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एक जगह से दूसरी जगह भेजने हैं तो ये बहुत ही कम सेकेंड्स में, it takes hardly any time to send documents from one place to another, यानी एक जगह से दूसरी जगह डॉक्यूमेंट्स भेजने के लिए ये बहुत ही कम समय लेता है। ठीक है, ये हमारा डिस्टेंस बैरियर भी कंप्लीट कर देता है, मतलब कि उसको रिमूव कर देता है बेसिकली। ठीक, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में चेंज आता जा रहा है, तो टेक्नोलॉजी में चेंज हो रहा है तो वो हमारा कुछ बेनिफिट के लिए ही ना चेंज होगा। तो हर चीज़ में पहले हमारा बहुत टाइम लगता था, बहुत डिले हो जाता था, लेकिन अब का हमारा मेन मोटो है कि इन सारे मॉडर्न फॉर्म्स के थ्रू हमारा टाइम सेव हो। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता देती हूँ। द वर्ड फैक्स the word fax is derived from facsimile, where face means to make, simile means लाइक दैट, यानी कि सेम उसी की तरह हमें बना देना। जैसे कि हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट होता है तो हम उसका फ़ोटो स्टेट कराने जाते हैं तो सेम वैसा ही डॉक्यूमेंट हमें दे देता है ना, लेकिन एकदम सेम उसी की तरह डॉक्यूमेंट बना देने को ही, मतलब जिस मशीन के थ्रू ये फ़ोटो प्रिंटिंग का काम होता है उसे हम लोग कहते हैं फैक्स। ठीक है, अगर हम इसकी हिस्ट्री के बारे में जानें तो देखते हैं सबसे पहले इसे किसने इन्वेंट किया था। अलेक्जेंडर लाइन ऑफ स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड से एक बहुत बड़े एक्सपर्ट थे या फिर आप कह लीजिए एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था अलेक्जेंडर लाइन। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले ये फैक्स की मशीन का इन्वेंशन किया था, फिर इसके बाद बहुत लोगों ने इन्वेंशन किया है, लेकिन जो फर्स्ट इन्वेंटर जो होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो फर्स्ट इन्वेंटर कौन थे? अलेक्जेंडर लाइन। कहाँ के रहने वाले थे? स्कॉटलैंड के। ठीक, ये इंपॉर्टेंट था, इससे 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है एमसीक्यू में, इसलिए मैंने आपको बता दिया। देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से समझिएगा। इन फैक्ट्स
फर्स्टली द प्रिंटेड मैसेज इज स्कैंड। जो प्रिंटेड मैसेज, जैसे मैंने कोई फ़ोटो दे दिया कि इसका फ़ोटो कॉपी करिए, तो जो इस पर प्रिंटेड रहता है वो स्कैन करता है। ठीक है, आपने देखा होगा जो प्रिंटिंग की मशीन होती है उसके अंदर हम हमारा डॉक्यूमेंट डाल देते हैं। ठीक, इन स्कैनिंग द ओरिजिनल मैसेज इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक सिग्नल्स एंड ट्रांसमिटेड। ये साइंटिफिक बात लिखी हुई, इसको आपको डायरेक्ट लर्न करना होगा। क्या कह रहा है कि स्कैनिंग करते दौरान जो मैसेज होता है वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स में कन्वर्ट हो जाता है और ट्रांसमिट हो जाता है, जिससे कि उसका सेम एक फ़ोटोकॉपी निकल जाता है। थ्रू विच मशीन? थ्रू फैक्स मशीन। ठीक है, इसको आप लोग एक बार लिख लीजिए, फिर मैं इसको इरेज कर देती हूँ। होप सो आप लोगों ने लिख लिया होगा, तो मैं इसको इरेज कर देती हूँ। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ। फैक्स सर्विस is a very prompt and very inexpensive सिस्टम। मतलब ये प्रॉम्प्ट है, बहुत फास्ट है ये। ठीक है, इससे मिनटों में हमारा जो डॉक्यूमेंट्स है वो फ़ोटो स्टेट भी हो जाता है और अगर हम वो चाहें तो एक जगह से दूसरी जगह भेज भी सकते हैं। ठीक, और इतना प्रॉम्प्ट होने के बाद ये इनएक्सपेंसिव भी है, मतलब उतना महंगा भी नहीं है। ठीक, बाय फैक्स the message can be transmitted easily। फैक्स के थ्रू हमारा कोई भी मैसेज बहुत ही आसानी से ट्रांसमिट कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, बेसिकली आप लोग बुक में देखोगे तो इससे रिलेटेड इतना टॉपिक नहीं है, इतना भी आप लोग पढ़ लोगे प्लस थोड़ा सा आंसर राइटिंग पे फोकस कर लोगे, आपका ये चैप्टर आराम से हो जाएगा। ठीक, तो ये वाला टॉपिक भी हो गया, इसको भी आप लोग लिख लो, फिर मैं इसको इरेज कर देती हूँ। आप लोग पॉज करके लिख लीजिएगा, मैं इसे इरेज कर रही हूँ। ठीक है, तो देखिए ये जो हमारा चैप्टर 10 है, इसमें हम लोगों ने देखिए सेलुलर फ़ोन्स प्रीवियस पार्ट में पढ़ लिया, फैक्स इस पार्ट में पढ़ लिया। नेक्स्ट पार्ट एक और आएगा जिसमें हम लोग इंटरनेट के बारे में पढ़ेंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक, रही बात ईमेल और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, तो आप उसको प्रीवियस वीडियोस में देख लीजिएगा। ठीक, क्योंकि मैंने पहले ही इससे रिलेटेड वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। ठीक, तो मैं इन दोनों के ऊपर पहले से वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, इसलिए मैं अपलोड नहीं कर रही हूँ। रही बात इन तीनों की, तो इन तीनों के लिए मैं वीडियोस बना रही हूँ। सेलुलर फोन्स हो गया, फैक्स इस वीडियो में हो गया, अब नेक्स्ट वीडियो होगी इंटरनेट से रिलेटेड। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा मेरे वीडियोस को,